हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आ चुके हैं। जरा देखते हैं क्या क्या बोला है इसमें। इसमें कहा है फिगर 2.11 शोज द एक्सटी प्लॉट ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। एक पार्टिकल का वन डायमेंशनल मोशन एक्सटी ग्राफ दिखा रहा है। इज इट करेक्ट टू से द ग्राफ दैट पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन फॉर टी लेस देन जीरो। मतलब जब टाइम जीरो से कम है उस टाइम पे ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। क्या ऐसा ग्राफ दिखा रहा है? तो बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। देखो, आपको बताएं, ये ग्राफ यहाँ पे है। देखो, टी लेस देन जीरो पे ये ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है आपको। देखो, अगर मैं कलर हटाऊं तो ये यहाँ पे आपको ब्लू कलर नजर आ रहा होगा। तो ये ग्राफ यहाँ है। तो ये ग्राफ ऐसा बता रहा है कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है पार्टिकल जब टाइम जीरो से छोटा है। पहला पॉइंट तो यह है कि टाइम देखो कभी भी जीरो से कम होता नहीं है। अगर आप यहां से कहोगे तो ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी ग्राफ कभी भी ट्रेजेक्ट्री को नहीं बताता है। जैसे आप ये सोचने लगो कि मान लीजिए किसी का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। और किसी का ग्राफ पैराबोला है, तो वो पार्टिकल पैराबोला में चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हो सकता है कि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा हो लेकिन उसका ग्राफ पैराबोला हो। जैसे यहाँ पे ग्राफ दिखाया मैंने एक्स और टी का, ये एक पैराबोलिक ग्राफ है। पैराबोलिक ग्राफ है और पैराबोलिक ग्राफ है और इसमें सीधी सी बात है कि है तो ये पैराबोलिक, तो हमें ऐसा लगेगा कि पार्टिकल पैराबोला पे चल रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि ग्राफ डज नॉट शो shows या डज नॉट शो ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री को शो नहीं करता है ग्राफ। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसका ग्राफ सर्किल होगा। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। या कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इस हिसाब से तो सर इनके दोनों पॉइंट गलत हो गए। पहली बात तो टाइम तो जीरो से छोटा होता ही नहीं है। ये ग्राफ तो ऐसा तो ये हो ही नहीं सकता, ये समझ लो यहाँ पे। और जब ये एक्स टी ग्राफ यहाँ से इससे आगे पैराबोला है, तो पैराबोला है टी बराबर जीरो से बड़े। तो इन्होंने कहा कि तो क्या ग्राफ से ऐसा पता चल रहा है कि ये पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है टी बराबर जीरो से। तो टी जब जीरो से बड़ा है तो इसका ग्राफ देखो पैराबोला है, यहाँ से ऐसे पैराबोला बन रहा है। तो ऐसे पैराबोला बन रहा है, तो ये क्या पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते आप कि ये पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है। तो दोनों का आंसर आप नो लिखेंगे। ग्राफ कभी भी ट्रेजेक्ट्री को शो नहीं करता है, ट्रेजेक्ट्री को नहीं बताता है। किसी भी स्ट्रेट लाइन पर चलते हुए पार्टिकल का पाथ कैन बी पैराबोलिक एंड और सर्किल पे चलते हुए पार्टिकल का ग्राफ कैन बी स्ट्रेट लाइन। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकल का जो ग्राफ है वो उसकी ट्रेजेक्ट्री है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसका दोनों का आंसर आपके लिए नो है। इन्होंने जो पहला पॉइंट लिखा था कि टी लेस देन जीरो के लिए पार्टिकल जो है वो क्या शो कर रहा है, और टी ग्रेटर देन जीरो के लिए पार्टिकल क्या शो कर रहा है। तो दोनों में ही पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। भाई टी इज इक्वल टू जीरो के लिए स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और टी इज ग्रेटर देन जीरो के लिए ये पैराबोला पे चल रहा है। ये आप पाथ से पता ही नहीं लगा सकते, आप पाथ से सजेस्ट ही नहीं कर सकते। इसलिए इसका आंसर बस ये दे दो कि ग्राफ डज नॉट शो ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री ग्राफ से पता नहीं लगाई जा सकती बच्चों। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन हमारा यही था। बाकी कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। ओके।